ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में सोमवार के व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, सोमवार का व्रत सामान्य तौर पर दिन के तीसरे पहर तक ये होता है। व्रत में फलाहार या पारण का कोई विशेष विधान नहीं होता है, नियम नहीं होते, लेकिन यह विशेष आवश्यक होता है कि दिन रात में केवल एक समय ही भोजन किया जाता है। सोमवार के व्रत में भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती का पूजन करना चाहिए, गणेश जी का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत में कथा शिव पूजन के पश्चात जरूर श्रवण करनी चाहिए। प्रिय भक्तजनों, जो भी भक्तजन सच्चे मन से, सच्चे भाव से, हृदय से भगवान भोलेनाथ का आराधना करते हैं, उनकी मनोकामनाएं देवादिदेव महादेव अवश्य ही पूर्ण करते हैं। चलिए व्रत कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। एक बहुत ही धनवान साहूकार था, जिसके घर धन आदि कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन लगा रहता था, परंतु वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर के भगवान शिव जी के श्री विग्रह के सामने जो है दीप जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देख करके एक समय माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी ही श्रद्धा भाव से करता है, तो आपको इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसे ही फल काटता है, इसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं मनुष्य, वैसा ही प्राणी फल भोगते हैं। पार्वती जी ने विशेष आग्रह किया, तो महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है, कष्ट है, तो उसको अवश्य आपको दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे। तो माता पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख करके भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है और इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। अब कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हो गई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। अब साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान करके कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद बताया। अब जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसके बालक की माता ने उसके पिता से कहा कि इसका जो है अब हमें विवाह कर देना चाहिए। तो साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, मैं अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। और फिर साहूकार ने अपने साले यानी कि बालक के मामा को बुलाया, उसको बहुत सारा धन देकर के कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। अब वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे, तो रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर के आया था, वह एक आंख से काना था। अब उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कर के कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दें। तो इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। तो ऐसा विचार करके वर के पिता ने जो है उस लड़के और मामा से बात की, तो वो राजी हो गए। उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ा करके दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नतापूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह आदि का कार्य भी इस लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है ऐसे में। तो यह विचार करके उसने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के समय को भी जो है काम इसी से करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, तो मैं इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य में बहुत अच्छी तरह संपन्न हो गया।
परंतु जिस समय लड़का जाने लगा काशी जी, तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमारी के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। अब लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया, तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ था वह तो जो है काशी जी पढ़ने के लिए चला गया। अब राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। अब उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल हो गई, उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा था और लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। अब लड़का जो है अंदर जाकर के सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। उसकी मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है। उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना धोना शुरू कर दूं तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करके ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना आरंभ कर दिया। संयोग उसी समय शिव पार्वती जी वहीं से निकल रही थी। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती बोली कि हे प्रभु, कोई जो है दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को आप दूर कीजिए। तो शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। तो माता पार्वती कहने लगी कि महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। तो शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो यह भोग चुका है। और तब माता पार्वती ने कहा कि महाराज इस बालक को आपको और आयु देनी पड़ेगी, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तो माता पार्वती की बार बार आग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ ने उसको जीवन वरदान दिया और शिव जी की महाराज की कृपा से लड़का पुनर्जीवित हो गया और शिव पार्वती कैलाश पर्वत को चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आई जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया और उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर के बहुत खातिरदारी की, साथ ही बहुत दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर के खबर करके आता हूँ। तो जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के पिता माता दोनों जो है घर की छत पर बैठी थी और उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। तो अब इतने में उस लड़के के मामा ने आकर के समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है और उनको विश्वास ही नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन धान्य लेकर के आया हुआ है। तो सेठ जी ने आनंद पूर्वक जो है कहा कि उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगी। इसी प्रकार से जो भी भक्त सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है, सुनता है या हुंकारा भरता है, भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करते हैं। तो यह छोटी सी वीडियो थी। यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिल सकें। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद कुटुंब में सदैव बना रहे। हर हर महादेव। जय शिव शंभो।